टेस्टिमनीज मेरे लिए हों, मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। सभी की जय मसीह की। आज जो हमारी ये वीडियो है, ये है हमारे पास्टर अंकुर नरोला जी, जो कि विदेश में गए हैं अमेरिका में। तो अमेरिका में हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का नाम कैसे गूंजा है और अंकुर नरोला जी ने कैसे उसका प्रचार किया है और लोगों को बताया है, लोगों को समझाया है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मसीह भाई बहनों को शेयर करें। सभी को जय मसीह की नाम में हम मांगते हैं। मेरा बिलीव है कि आज सेकंड डे आप खुदाबंद की स्पिरिट से, उसकी आत्मा से आप भर के वापस जाओगे। जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है और वो चेंज होना चाहिए। अगर आप इन वर्ड्स को रिसीव करते हैं वो चेंज होगा। इन जीसस नेम आमीन। हो चाहते बरकत आपकी होगी। पिछले 1 साल से मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं कि परमेश्वर ने आप लोगों को सेवकाई के लिए चुना है। हमें यह लगता है कि पास्टर्स जो हैं वो सेवा के लिए चुने गए हैं और जो बिलीवर्स हैं वो पास्टर्स को तंग करने के लिए चुने गए। आज हाल ये हो चुका है चर्चिस का कि बिलीवर्स जो हैं वो पास्टर्स के लिए सिरदर्द बन चुके हैं और वो आपको बताते नहीं है, वो बात अलग है। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा आज कि जब आप सेवा में पैर रखेंगे आपका वंश जो है खुदाबंद के हाथों में होगा। अब प्रॉब्लम कहां पे है? मैं आपको पिछले 1 साल से मैसेज दे रहा हूं कि परमेश्वर कहता है जो मुझे सर्व करेंगे मैं उनका आदर भी करूंगा। जब परमेश्वर आदर करेगा तो वो $100-200 की ट्रॉफी नहीं देगा आपको। वो आदर ऐसे करेगा जैसे इन लोगों का हुआ है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। यहोशू कहता तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। किसको कहा? थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। उसने 70 प्रधानों को बुला के नहीं बोला कि भाई साहब तुम 70 प्रधान हो, तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे। मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। उसने कहा पब्लिकली, उसने बोला तुम चुन लो, तुम लाखों लोग चुन लो किसकी सेवा करोगे, पर मैं तो अपने परमेश्वर की सेवा करूंगा। इसका मतलब जो सेवा थी वो सबके लिए थी। और जब यीशु मसीह ने 500 लोगों के बीच में जब पहाड़ पे चढ़े, जीवित स्वर्ग में चले गए, तो यीशु मसीह ने कहा जाओ और सब जातियों को क्या करो। किसको बुलाए? 12 चेलों को, 500 पीपल। उनमें बिलीवर्स थे, प्रेरित थे, पास्टर्स होंगे, इवेंजलिस्ट होंगे, लेडीज होंगी, मजदूर होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, मछुआरे होंगे। उन सबको कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है तो वो इस विजन और इस आई से, इस सोच से बुलाता है, इस थिंकिंग से बुलाता है कि वो आपके बाद उस ब्लेसिंग को जो वो आपको देना चाहता है आपकी जनरेशंस तक वो चलेंगी। आपकी जनरेशंस तक। उसने सिर्फ आपको नहीं बुलाया, उसने आपकी जनरेशंस को अपने पास बुलाया। अब पॉइंट कहां मिस हुआ? आप चर्च में देख लो, लोग दुखी हैं आज। चर्च में भी कोई मैरिज में दुखी है, कोई फाइनेंस में दुखी है, कोई किसी चीज में दुखी है, कोई बीमार है, कोई किसी तरह से दुखी है, किसी के बच्चे उसकी बात नहीं सुनते और वो अपने पास्टर्स को तंग करते कि हमारे लिए प्रार्थना की जाए। और ये प्रार्थना का मसला बिल्कुल नहीं। सेवा डायरेक्ट जुड़ी हुई है आपके वंश के साथ, आपको मालूम होना चाहिए। जो कुंवारी लड़कियां हैं आपके फ्यूचर बेस्ट हस्बैंड के साथ, जो लड़के हैं बेस्ट वाइफ्स के साथ, जो बिजनेसमैन है बेस्ट फाइनेंस के साथ। परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट सोचा हुआ है, लेकिन वो निकलेगा सेवा करने से, ऐसे नहीं निकलेगा। पर आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आज चर्च बिलीवर्स अपने पास्टर्स के लिए सिरदर्द हैं, हेल्प नहीं है। सिरदर्द हैं पर में पास्टर्स के लिए। ऐसे बिलीवर्स पास्टर्स को आगे बोलते हैं आपने प्रभु भोज पहले क्यों दे दिया, मैं तो अभी एंटर नहीं किया था। ऐसे लोग बताते हैं मेरे को यहां और मैं हैरान। अच्छा ऐसे लोग भी हैं आपकी चर्च में जो फ्रंट सीट्स ढूंढते हैं, जो ट्रबल पैदा करते हैं हर वक्त, जबकि उनको चाहिए क्या? आप चर्च के दरवाजे पे इसलिए आए हो कि आप इस चर्च को जहां आप जाते हो सेवा कर सको, ना कि सिरदर्द दे सको। आपने चर्च को सिरदर्द दी है, इसलिए आपके घरों में सिरदर्द है आज। इसलिए आपका पेन खत्म नहीं हो रहा, आपका ट्रबल खत्म नहीं हो रहा, आपकी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही और दूसरे लोग गवाहियां दे रहे हैं। कोई चर्च परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप चर्च में आए थे उस दिन चर्च परफेक्ट नहीं थी। उस दिन चर्च परफेक्ट होगी भी, होती भी तो जिस दिन आप आए थे ना उस दिन खत्म होगी परफेक्शन। तो ये सोच के आओ जिस दिन मैं इस चर्च में आया उस दिन परफेक्शन खत्म होगी, क्योंकि मैं इम्परफेक्ट हूं, ऐसा सोचो। लेकिन जीसस ने कहा बी परफेक्ट। तुम परफेक्ट बन सकते हो, सिद्ध बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। तुम नहीं कह सकते इंसान गलतियों का पुतला है तो मैं 1-2 गलतियां रोज करूंगा, 1-2 व्यभिचार रोज करूंगा।
तुम जीसस के जैसा बन सकते हो। क्योंकि जब परमेश्वर ने कलीसिया को चुना तो उसका मकसद था क्या? पौलुस को परमेश्वर ने कहा ये सारे इलाके में सुसमाचार देना है। ओके पौलुस, लेकिन मैं ये चाहता हूं तू यहूदियों में प्रचार ना करे। हाँ, अरे प्रभु, मैं तो यहूदियों में पला बड़ा हूं। बेस्ट कॉलेज यहूदियों का मैंने अटेंड किया है, यहूदियों में मेरा स्थान है। अगर मैं यहूदियों में प्रीच करूंगा तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर इस देश का प्रेसिडेंट आके प्रीच करे, आप आंखें खोल के सुनेंगे। लेकिन अगर कहीं दूसरे देश का कहीं राजा कोई छोटे मोटे का आपका यहां आके बताए, आप उसको सिंपल लेंगे। तो किसको प्रीच करना चाहिए था? उसको यहूदियों को प्रीच करना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए चुना है। और जब वो तू जाएगा, और बाइबल कहती जिन जिन कलीसियाओं ने पौलुस की हेल्प की है मिशनरी यात्राओं को पूरा करने के लिए, पौलुस ने कहा अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा।